आमतौर पर हम समन के बारे में सुनते हैं, लेकिन हमें ठीक से नॉलेज नहीं होती कि समन क्या होता है, किस रीज़न या पर्पस से इशू किया जाता है। कोर्ट से समन आने पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और बिना उसका रीज़न जाने उसको रिसीव करने से बचने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि समन क्या होता है, क्यों इशू किया जाता है, इसका क्या रीज़न या क्या पर्पस है, किन तरीक़ों से समन की सर्विंग होती है या समन की तामील किस प्रकार हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति समन को रिसीव करने से बचता है, उसको अवॉइड करता है या रिसीव करने के बाद भी उसमें मेंशन आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। माय नेम इज़ पूनम शर्मा एंड यू आर वॉचिंग लीगल फेंस। सबसे पहले जानते हैं कि समन क्या होता है। समन कोर्ट के द्वारा एक प्रकार का बुलावा पत्र होता है जो कि डायरेक्टली किसी पर्सन के नाम पर इशू होता है, यानी कि कोर्ट आपको समन इशू करके उपस्थित होने का आदेश देती है। समन सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर्स में इशू होता है। समन्स किसी केस में किसी एक्यूज्ड या किसी एविडेंस यानी किसी गवाह या किन्हीं जरूरी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पेश करने के लिए जारी होते हैं। ये एक प्रकार का कानूनी नोटिस ही होता है। तो यदि आपके नाम पर कोई समन आता है तो ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले समन को रिसीव करना चाहिए, उसके बाद उसमें मेंशन डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग कोर्ट में उपस्थित होकर कोर्ट की हेल्प करनी चाहिए। अब जानते हैं कि समन के क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं, उसमें क्या क्या मेंशन होता है। सीआरपीसी सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 में टाइप्स ऑफ समन और सर्विंग ऑफ समन के बारे में बताया गया है। समन हमेशा रिटर्न में होता है और ये डुप्लीकेट यानी कि 2 या 3 कॉपीज में होता है। समन पर कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं और उस कोर्ट की सील यानी कि मुहर भी होती है। अब जिस व्यक्ति के नाम पर समन इशू किया गया है उस पर उस व्यक्ति का नाम, उसका एड्रेस, नेचर ऑफ ऑफेंस कमिटेड यानी कि किस ऑफेंस से रिलेटेड समन है, ये सब मेंशन होता है। और जिस व्यक्ति के नाम पर समन है उसको किस कोर्ट में प्रेजेंट होना है, किस डेट पर प्रेजेंट होना है, किस टाइम पर प्रेजेंट होना है आदि भी मेंशन होता है। चलिए जानते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में समन की सर्विंग किस प्रकार से होगी, यानी कि समन की तामील किस प्रकार से होगी। समन किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी अन्य ऑफिसर के द्वारा जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है उसके द्वारा सर्व किया जाएगा। जहां तक पॉसिबल है पर्सनली समन की एक कॉपी उस व्यक्ति को सौंपी जाएगी जिसके नाम पर समन इशू किया गया है और किसी अन्य कॉपी पर उसकी रिसीविंग ली जाएगी, यानी कि उस व्यक्ति के सिग्नेचर लिए जाएंगे। यदि वह व्यक्ति नहीं मिलता तो उसके परिवार के किसी एडल्ट मेल मेंबर को समन की कॉपी दी जाएगी। समन किसी भी सर्वेंट वगैरह को नहीं दिया जा सकता। यदि पूरी ड्यू डिलिजेंस के बाद भी समन नहीं दिया जा सका तो सर्विंग ऑफिसर के द्वारा उस व्यक्ति के घर के जहाँ वह व्यक्ति ज़्यादातर रहता है समन की एक कॉपी फिक्स कर दी जाएगी जिससे कि वह व्यक्ति उसको देख सके। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो समन की सर्विंग को मान ले या फिर फ्रेश समन इशू करे किसी और तरीके से। अगर किसी केस में किसी कंपनी, कॉरपोरेशन या अन्य कॉर्पोरेट बॉडी या सोसाइटी को समन सर्व करना है तो ऐसे में उस कंपनी या सोसाइटी के सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर को समन डिलीवर किया जाएगा और उनसे रिसीविंग ली जाएगी। किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर समन सर्व करना है तो उस डिपार्टमेंट के हेड को समन की एक कॉपी दी जाएगी। इसके साथ ही किसी अन्य कॉपी पर उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे जो कि एविडेंस होगा समन को डिलीवर करने का, यानी कि समन को रिसीव करने का। यदि कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को समन इशू करता है जो कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो ऐसे में कोर्ट उस एरिया के मजिस्ट्रेट को जिसके एरिया में वह व्यक्ति रहता है समन्स की 2 या 3 कॉपीज भिजवाएगा जिससे कि समन्स की सर्विंग हो सके। इन केस वहाँ पर सर्विंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में एक एफिडेविट बनवाया जाएगा कि सर्विंग ऑफिसर अवेलेबल ना होने की वजह से किसी अन्य व्यक्ति की ड्यूटी लगा दी गई है समन को डिलीवर करने के लिए और समन की सर्विंग हो गई है। उसके बाद वो एफिडेविट समन की एक डुप्लीकेट कॉपी के साथ अटैच करके वापस कोर्ट भिजवा दी जाती है। कोर्ट किसी विटनेस को समन को फिजिकली इशू करने के साथ साथ उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी उस व्यक्ति के एड्रेस पर जहाँ वह व्यक्ति रहता है या बिजनेस करता है या काम करता है वहाँ भी भिजवा सकती है। और यदि वह व्यक्ति समन को रिसीव करने से मना करता है बाय हैंड और बाय पोस्ट
तो कोर्ट ये डिक्लेयर कर सकती है कि समन डिलीवर हो चुके हैं। यदि आपके नाम पर कोई समन इश्यू हुआ है और आप पेशी की डेट पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते, तो आपको अपने एडवोकेट के थ्रू इसकी जानकारी कोर्ट में देनी होती है। इसका सबूत पेश करना होता है कि क्यों आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकते। आप पेशी में छूट की मांग कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट आपको अगली तारीख दे सकती है। सो एज ए कंक्लूजन, कोर्ट से आए समन्स को ज़रूर रिसीव करना चाहिए। कोर्ट में पेशी की डेट पर ठीक टाइम पर प्रेजेंट ज़रूर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार समन्स को रिसीव करने से मना करता है या कोर्ट में पेशी की डेट पर प्रेजेंट नहीं होता, तो कोर्ट उस व्यक्ति के नाम पर वारंट इशू कर सकती है और ऐसे में उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट समन्स। लॉ से रिलेटेड नॉलेज के लिए देखते रहिए लीगल फ्रेंड्स। थैंक्स।